Welcome all my dear students to the new session of chemistry. So in the previous session we were discussing about the isomerism. There are mainly two type of isomerism हमने देखा था. उसमें first one was structural isomerism, second one was stereoisomerism. Structural में भी 5 types थी. Chain isomerism, another position isomerism, third functional group isomerism, fourth metamerism and fifth tautomerism. इसको तो अभी हमें बात ही नहीं करनी है स्टीरियो की. ये दोनों चेन और पोजीशन में हमने डिफरेंस देख लिया था. जब फंक्शनल ग्रुप हो गए तभी ये तीनों को याद करना है. इफ फंक्शनल ग्रुप्स आर एब्सेंट देन ये तीनों की कभी याद ही नहीं करना. लिखो, इन केस ऑफ विदाउट फंक्शनल ग्रुप ये तीनों को हम याद नहीं करेंगे. अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि मीथेन के कोई आइसोमर नहीं बनते, इथेन के कोई नहीं बनते हैं, ब्यूटेन के 2 आइसोमर, पेंटेन के 3. देन मैं लिखूं कि ड्रॉ द आइसोमर ऑफ हेक्सेन C6H14. तो पहला तो स्ट्रेट चेन बन गई. एक एन हेक्सेन में हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. CH3 CH2 CH2 ऐसे करके लिख देना है. ये एन हेक्सेन. अब क्या करूं मैं, इसका चेन आइसोमर बनाऊं. चेन आइसोमर मतलब 6 कार्बन में से मैं 5 कार्बन की चेन कर दूं. 1 2 3 4 5. एक कार्बन उठाया, उसे मैं यहां रख दूं तो वो फिर से हेक्सेन हो गया. 6 कार्बन की चेन देख लो. तो इसे कहाँ रखा जाए? यहां. ये 1 2 3 4 5 2 नंबर पे ये CH3 मतलब मिथाइल आया, तो ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन. अब ये पेंटेन को पहले पकड़ के रखो, 5 कार्बन को. इसके पोजीशन आइसोमर बनाओ. पोजीशन मतलब चेन की लेंथ वही रखो, सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज करके देखो. क्या ये कार्बन को मैं यहाँ ले लो तो कोई अलग कंपाउंड बन सकता है? यस. वो मिथाइल ग्रुप को मैंने यहाँ ले लिया 3 पे, तो 1 2 3 4 5 ये बन गया मेरा 3 मिथाइल पेंटेन. इसे यहाँ ले लूँ तो 4 मिथाइल पेंटेन बन सकता है? कोई बोलेंगे यस, बट नहीं बन सकता है इसे यहाँ लेने से. तो नंबरिंग यहाँ से होने लगेगा. इसे जहाँ से कम नंबर मिले वहाँ से करना है ना. तो अगेन ये 2 मिथाइल पेंटेन हो गए, मतलब रिपीट हो गया. मतलब दिस बोथ आर सेम कंपाउंड, कोई डिफरेंस नहीं है. इसे थोड़ा ऐसे लिख दिया है बस. IUPAC नाम सेम मतलब कंपाउंड सेम. तो इसे तो लिख नहीं सकते. हमें तो आइसोमर मतलब कंपाउंड अलग होना चाहिए ना. तो अब क्या हो सकता है? इसे यहाँ ले सकते हैं? नहीं. तो इसे यहाँ ले सकते हैं? नहीं. तो फिर से ये हो जाएगा हेक्सेन. तो मतलब 5 कार्बन में अब कुछ नहीं हो सकता. पेंटेन को 2 बार लिख दिया. अब 4 कार्बन पे चलते हैं. 1 2 3 4. कितने कम किए? 6 में से 2. एक को यहाँ रखो, एक को यहाँ चलेगा? नहीं. ये तो फिर से 5 कार्बन की चेन हो गई. 5 वाले तो सब लिख दिए हमने. अब 4 वाले जितने पॉसिबल है उतने लिखो. ये 4 वाला दोनों मिथाइल को यहाँ रखो, तो ये होगा 2 2. आप हाइड्रोजन लिख के IUPAC नॉमेनक्लेचर कर लेना, हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन. दोनों को यहाँ रखो तो 3 3 होगा? नहीं. तो फिर लेफ्ट से नंबरिंग होगा 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन. दोनों को बाजू बाजू में रखो तो 1 और 2 तो होगा यस 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन. अब कुछ हो सकता है? इसे यहाँ ले लो और इसे नहीं, वही होगा. कोई पॉसिबिलिटी सोचनी है आपको, कुछ नहीं हो सकती. 3 कार्बन करो. अच्छा, 6 में से 3 किए तो बाकी के 3 को कहाँ रखे? 1 2. तीसरे को कहाँ रखे? यहाँ रखे. तो फिर से ये 4 कार्बन की चेन हो गई, पेरेंट चेन. कोई बोले वो कार्बन को यहाँ रखो तो फिर से ये 4 की हो गई. 4 वाले तो मैंने लिख दिए ब्यूटेन ब्यूटेन. मतलब नाउ देयर इज नो अनदर पॉसिबल आइसोमर.
आइसोमर ऐसे प्रिपेयर करने हैं। आया समझ में? हेक्सेन के आइसोमर बनाने थे तो पहले 6 कार्बन वाला लिख दिया, अब 5 वाला लिख के इसमें पोजीशन चेंज करते जाओ। कितने मिले मुझे? 2। अब 5 को ख़त्म करके 4 वाला लिखो, 4 में पोजीशन चेंज करते जाओ तो उसमें भी कितने मिले? 2। अब 3 पे जाओ तो 3 पे कोई नहीं मिल रहा है तो अब अटक जाओ, बस खत्म बात। और कितने आइसोमर मिले हेक्सेन के? 1 2 3 4 5। याद रखना, देखो मीथेन के कोई आइसोमर नहीं थे, इथेन के कोई आइसोमर नहीं थे, लिखना प्रोपेन के कोई आइसोमर नहीं थे, ब्यूटेन C4H10 ब्यूटेन के 2 आइसोमर थे, पेंटेन के 3 आइसोमर थे, C6H14 कितने आइसोमर मिले? 5। हेक्सेन के 5 आइसोमर मिले मुझे। और ऐसे ही कोई यदि पूछ ले डेकेन C10H22 डेकेन, तो इसके आइसोमर है 72। सिर्फ याद रखना है कैसे बनते हैं, वो यदि आप बनाने जाएंगे तो शाम तक चलता रहेगा। ये इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं आपको गिन के बता दूं, कोई एक फॉर्मूला दे दूं कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितने आइसोमर मिलेंगे। देयर इज नो एनी फॉर्मूला। ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है कि जिससे हमें पता चले कि कंपाउंड के कितने आइसोमर्स है। आए समझ में? तो आइसोमेरिज्म की बात हम यहीं पे रोकते हैं। खास तो चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप एंड मेटामेरिज्म, 4 की हमें बात करनी थी। स्टीरियो की नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर आएगा नेक्स्ट, उसमें बात करेंगे। नाउ ऑन मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, इट इज द हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप समझ लीजिए, मैंने बोल दिया इट इज द हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरे 11th और 12th में जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करना है, 11th और 12th में मिला के आपको जो भी 6 या 7 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, उसमें हर जगह पे ये अप्लाई हो गए टॉपिक। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसे हम बोलते हैं MHI या तो RHI इफेक्ट, MHI या तो RHI इफेक्ट। M फॉर मेसोमेरिक इफेक्ट, नंबर 1 लिखो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लिखो, नंबर 1 रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, नंबर 2 हाइपर कॉन्जुगेशन दैट इज H इफेक्ट। ये मेरा M इफेक्ट था, फर्स्ट ब्रैकेट में लिख देना M इफेक्ट। इट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, इट इज नोन एज H इफेक्ट। एंड थर्ड इंडक्टिव इज नोन एज I इफेक्ट। लिखा। तीनों को एक एक करके बहुत डिटेल में स्टडी करना है। All the 3 effects are to be studied in very detail, and they are very not very but most important. First and सबसे important है रेजोनेंस। नंबर 1 टाइटल देते हैं रेजोनेंस। बिल्कुल आराम से हम समझते हुए चलेंगे। जहाँ कहीं भी आपको समझ में नहीं आता, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। कोई भी यदि डाउट है तो आपको पूछ लेना और क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज यदि टॉपिक समझ में नहीं आया तो इट कैन क्रिएट बिगर प्रॉब्लम इन फ्यूचर। सो इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। रिक्वायरमेंट हो तो वीडियो को रिपीट भी देख लेना है, पॉज करके समझ लेना है। व्हाट इज रेजोनेंस? डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट हमें लिखना है जो डेफिनेशन है वो। delocalization of pi electron in parallel p orbital. Delocalization of pi electron in parallel p orbital is called resonance.
delocalization of pi electron in parallel p orbital is called resonance. अब रेजोनेंस क्या होता है मैं आपको समझाऊं तो रेजोनेंस मतलब आपने कभी देखा है कि वीक बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। देखना रेजोनेंस की इससे अच्छी डेफिनेशन या इससे अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपको कहीं से नहीं मिलेगा, तो इसे खास आपको समझना है। आपको पता है पाई बॉन्ड वीक होता है। मान लो मेरे पास कुछ कंपाउंड्स है, आई एम हैविंग सम कंपाउंड्स। एक कंपाउंड ये है, या तो फिर चलो एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड मेरे पास ये है CH3CH2CH2 प्लस, तीसरा कंपाउंड मेरे पास है CH3CH2CH2 माइनस, एक कंपाउंड है CH3CH2CH2 डॉट, CH3CH2CH2 लॉन पेयर। बाहर से कोई अटैक करने को आया, कोई बाहर से अटैक करने आया तो उसकी पहली नज़र कहाँ होगी? आने वाला, बाहर से अटैक करने वाला पता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है। मान लो कोई एक एक्स नाम का पर्सन बाहर से अटैक करने आया, अटैक मतलब इसे इसके साथ जुड़ना है, बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। एक्स में भी न्यूट्रल, मान लो वाई आया कोई नेगेटिव चार्ज वाला और जेड आया प्लस वाला, बाहर से ये तीन में से कोई एक आया तो इसकी पहली नज़र कहाँ पड़ेगी? इसे कहीं जुड़ना है तो वो कहाँ जुड़ेगा? पाई बॉन्ड पे। पाई बॉन्ड को तोड़ देगा बिकॉज पाई बॉन्ड इज वीकर। तो आने वाले की पहली नज़र पाई बॉन्ड पे होती है। वो ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि ये बॉन्ड को तोड़ के मैं वहां बैठ जाऊं, नहीं बैठ सकता, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड नहीं है। 1 मिनट प्लीज। मान लो पाई बॉन्ड नहीं है तो ये जो आया y माइनस, उसकी नज़र यहाँ पड़ेगी प्लस पे, क्योंकि माइनस को अट्रैक्शन कहाँ होता है? माइनस को प्लस पे अट्रैक्शन होता है, तो वो वहाँ चला गया। अच्छा, प्लस को कहाँ अट्रैक्शन होता है? माइनस पे, तो यहाँ चला गया। ये एक इलेक्ट्रॉन है तो कोई बाहर से दूसरा एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो वो इसके साथ पैर बना लेगा। कोई इलेक्ट्रॉन का भूखा आया, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑर्बिट खाली पड़ी है, तो वो ये इलेक्ट्रॉन दो पड़े है उसे ले लेगा। मतलब बाहर से आने वाले की नज़र कहाँ पड़ती है? आपके कंपाउंड के पाई बॉन्ड पे, आपके कंपाउंड के प्लस चार्ज पे, आपके कंपाउंड के नेगेटिव चार्ज पे, लॉन पेयर पे, फ्री इलेक्ट्रॉन या वैकेंट ऑर्बिटल। इसके ऊपर बाहर से आने वाला पहले अटैक कर सकता है, बिकॉज ये सबको अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कंपाउंड क्या करता है? इसे एक जगह नहीं बैठने देगा, दौड़ाते रखता है, तो बाहर से आने वाला इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। लिखो, व्हेन एनी कंपाउंड अटैक्स फ्रॉम आउटसाइड, then first it try to attack on pi bond, plus charge, minus charge. When any compound try to attack from outside, then it try to attack on pi bond, plus charge, minus charge, lone pair, ये सब के ऊपर अटैक करने को ट्राई करता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या तो वैकेंट ऑर्बिटल। then it try to attack on pi bond, plus charge, minus charge, lone pair, free electron, vacant orbital. That's why the compound will keep rotating them. ये सबको वो घुमाता हुआ रखेगा, तो बाहर से कोई अटैक नहीं कर पाएगा। देखो कैसे, ये कैसे होता है।
ये बेंजीन है, इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, 3। बाहर से आने वाला पहले अटैक पाई बॉन्ड पे कर सकता है, इसलिए बेंजीन क्या करता है पता है, अपने तीनों पाई बॉन्ड को कंटिन्यूसली स्पीड में घुमाता है, स्पीड में पूरी लाइफ। इसे यहाँ भेज देगा, ये पाई बॉन्ड को यहाँ भेज देगा, ये पाई बॉन्ड को यहाँ भेज देता है, तो बेंजीन ऐसे बन जाएगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ये यहाँ और ये यहाँ, इतनी स्पीड में। फिर जैसे ही ये पाई बॉन्ड यहाँ आया, उसे वो यहाँ भेज देगा, इसे यहाँ भेज देगा, इसे यहाँ, तो फिर से मुझे हमारा ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ये वाला। फिर से ये, ऐसे चलता रहेगा, ये और बी। इतना स्पीड में घूमता है कि बाहर से आने वाले को ऐसे दिखेगा कि ये पाई बॉन्ड हर जगह पे है, ऐसे बाहर से आने वाले को ये पाई बॉन्ड ऐसा दिखेगा। आपको पता है फैन होता है, फैन, मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया था, फैन, उसके जो 3 पंखे होते हैं, इसके जो फ्लैप्स होते हैं फैन के, ये फैन है मान लो, इसका फर्स्ट फ्लैप ऐसे है, मान लो सेकंड यहाँ है और थर्ड यहाँ है। जब आप फैन, ये पाई बॉन्ड है मान लो तीनों, जब फैन बंद है तो इसे पकड़ना आसान है, बट फैन ऑन हो गया तो, फैन ऑन हो गया तो क्या आपको दिखेगा कौन सा फ्लैप कहाँ पे है, कौन सा पंखा कहाँ पे, कौन सा विंग कहाँ पे है? नहीं दिखेगा। तब तो आपको ऐसे ही दिखेगा, सब कुछ गोल 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 ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा। क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ? नहीं। क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ? यस। तो क्या मैं ये पाई बॉन्ड को पकड़ सकता हूँ? यस। बट वो घूमने लगे तो क्या इसे आप पकड़ सकते हैं? नहीं, ये तो स्पीड में घूम रहा है, मतलब इस पे कोई अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ये सबको घुमाता रखता है बेंजीन। तो जिसके जिसके पास ऐसी फैसिलिटी हो वो अपने पाई बॉन्ड को या प्लस चार्ज को घुमाता रखता है ताकि बाहर से कोई अटैक नहीं कर पाए। आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो, द कंपाउंड कीप्स रोटेटिंग देयर पाई बॉन्ड प्लस चार्ज माइनस चार्ज लॉन पेयर in very high speed so that no one can attack on it from outside। उस पे बाहर से कोई अटैक नहीं कर पाए इसलिए। The compound keeps rotating their pi bond plus charge minus charge lone pair, ये lone pair है। फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। so that no one can attack on it from outside, ताकि उस पर बाहर से कोई अटैक नहीं कर जाए। एग्जाम्पल बेंजीन। अब फैन का लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, फैन का जो मैंने एग्जाम्पल दिया नोटबुक में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल बेंजीन, ये स्ट्रक्चर लिख दो, ये ए बी एंड सी। तीनों स्ट्रक्चर लिखो, ए बी एंड सी। लिखा? लिखो हियर benzene keeps rotating their pi bond. Structure A and B are called RS, resonating structure। इसे क्या बोलते हैं? resonating structures, RS। जिसमें पाई बॉन्ड बंद है, बैठा है, फैन बंद है, तो उसे हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट ये जो है स्ट्रक्चर सी जिसमें बॉन्ड घूम रहे हैं उसे बोलते हैं RH, रियल हाइब्रिड। ये RH है और ये RS है, बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
रियल में आर एस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, सिर्फ आर एच ही एग्जिस्ट करता है। मान लो कि कोई आपको पूछे फैन कैसा है, तो आप बता देंगे कि फैन ऐसा होता है, ऐसा। बट मैंने कभी अपनी लाइफ में फैन को बंद देखा ही नहीं है, और मुझे कोई पूछे फैन कैसा होता है, तो मैं तो ऐसे ही बोलूँगा फैन ऐसा होता है, क्योंकि मैंने तो चलता हुआ फैन ही देखा है। ठीक उसी तरह से मेरे लिए तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मैं क्योंकि मैंने ये तो देखा ही नहीं है। ठीक उसी तरह से बेंजीन के बॉन्ड कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं, मतलब किसी ने ये दोनों को तो देखा ही नहीं है, सिर्फ इसे ही देखा है। मतलब जब रेजोनेंस होगा तब सब इसी को ही देख सकते हैं, क्योंकि पूरी लाइफ टाइम बॉन्ड घूमते ही रहते हैं। मतलब मुझे कोई पूछे बेंजीन कैसा है, तो मैं तो यही बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों को तो मैंने देखा ही नहीं है। सो इसकी ही एग्जिस्टेंस होती है, आर एस की नहीं। लिखो, आर एस does not exist, they are not real structure, they are hypothetical structure. RS मतलब resonating structure are not real structure, they are hypothetical structure, they does not exist. But RH, resonance hybrid or real hybrid, is real structure and it exist, वो exist करता है। अच्छा, रेजोनेंस क्या होता है? तो कंपाउंड कीप्स रोटेटिंग देयर पाई बॉन्ड प्लस चार्ज माइनस चार्ज लॉन पेयर। क्यों? तो बाहर से कोई अटैक नहीं कर पाई इसलिए। अच्छा, रेजोनेंस कौन कर सकता है? सबको करवाना है। मान लो मैं बोल दूं कि इसके पास भी पाई बॉन्ड है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3, क्या ये भी अपने पाई बॉन्ड को ऐसे ऐसे घुमाता रखता है? नहीं, सब ये काम नहीं कर सकते, तो सबको करना है। सबको, सब यही चाहते हैं कि मुझ पे कोई अटैक नहीं करे, बट सब नहीं घुमा सकते। कंडीशन लिखो, कौन घुमा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखो कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। सिस्टम क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड। सिस्टम must be conjugated। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन कौन से होते हैं? लिखो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम 7 टाइप के हैं। डबल बॉन्ड, जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हो। पाई, डबल बॉन्ड मतलब एक पाई है, एक सिग्मा और एक पाई, जिसमें पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा ऐसा चलता हो। इट इज़ फर्स्ट टाइप ऑफ, इसे हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। जिस कंपाउंड में ऐसा सिस्टम हो पाई सिग्मा पाई, वो रेजोनेंस कर सकता है। दूसरा, जिसमें पाई सिग्मा प्लस चार्ज हो, वो भी कर सकता है। तीसरा, जिसमें पाई देन सिग्मा देन माइनस चार्ज हो, वो भी रेजोनेंस कर सकता है। पाई सिग्मा देन लॉन पेयर हो, वो भी रेजोनेंस कर सकता है। पाई सिग्मा सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, वो भी रेजोनेंस कर सकता है। हमारे लिए 5 सिस्टम इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5। बाकी 2 लिखने के लिए लिख दो। 6 नंबर, प्लस चार्ज एंड लॉन पेयर एडजेसेंट, मतलब बाजू बाजू के कार्बन पे हो, नेबर कार्बन। प्लस चार्ज देन सिग्मा बॉन्ड देन लॉन पेयर। और 7, नेगेटिव चार्ज देन सिग्मा बॉन्ड देन उसके बाद में कोई एक वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो ये 7 टाइप की कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। उसमें से फर्स्ट 5 कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। रेजोनेंस कौन कर सकता है? सब नहीं कर सकता है। कंडीशन क्या है? तो सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, फर्स्ट कंडीशन। और ये 7 टाइप की कॉन्जुगेटेड सिस्टम, देखिए याद रखना बड़ा सिंपल है। हमें तो कितनी याद रखनी पता है? पाई सिग्मा पाई, दूसरा पाई सिग्मा प्लस, तीसरा पाई सिग्मा माइनस, चौथा पाई सिग्मा लॉन पेयर, फिफ्थ पाई सिग्मा सिंगल इलेक्ट्रॉन। बस यही चेंज करते रहना है यहीं पे। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा माइनस, पाई सिग्मा लॉन पेयर, पाई सिग्मा सिंगल इलेक्ट्रॉन। याद रह जाएगा, याद रखना है। सिंपल है ना, इससे सिंपल मैंने सिस्टमेटिक तो लिखा है। ये रेजोनेंस कर सकते हैं जिसमें ये फैसिलिटी हो। नंबर 2,
सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन था ना, ये सेकंड, बस हमें तो एक ही देखना है और वही एक कंडीशन है। नंबर 2, the member which participate in resonance must be sp2 और sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 या तो sp होना चाहिए। द मेंबर विच पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस मस्ट बी sp2 और sp, उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 होना चाहिए या तो sp। sp3 एटम कैन नॉट पार्टिसिपेट। नेक्स्ट, थर्ड कंडीशन, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एंड लॉन पेयर कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ओनली पाई इलेक्ट्रॉन एंड लॉन पेयर कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैन नॉट पार्टिसिपेट, लिखा। नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट, during resonance the position of atom must remain same, position of each atom must remain same। only position of electron and bond will be changed, only the position of bond and electron will be changed। नेक्स्ट है RS R हाइपोथेटिकल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर R हाइपोथेटिकल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। RS R हाइपोथेटिकल, दे डज नॉट एग्जिस्ट। RH एग्जिस्ट, रियल हाइब्रिड एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, इतनी कंडीशन है। आइए हम एक एक एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ये सब सिस्टम का एक एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस। फर्स्ट जो है हमारा ये वाला कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। नंबर 1, फर्स्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिखो। एग्जांपल ऑफ डिफरेंट, टाइटल ऐसे दो कि एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस बाय यूजिंग डिफरेंट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फर्स्ट ये है ना पाई सिग्मा पाई, तो ये रहा, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारा ये हो गया पाई सिग्मा पाई। देखो एग्जांपल नंबर 1, ये कंपाउंड है जिसमें ये सिस्टम देखने को मिल रहा है। ये पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, इसमें ये पाई बॉन्ड है, एक पाई और एक सिग्मा, तो ये हो गया पाई सिग्मा पाई। मतलब ये कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कौन से टाइप का? तो फर्स्ट टाइप का पाई सिग्मा पाई टाइप का, इसमें पाई सिग्मा पाई टाइप का कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो इट कैन शो रेजोनेंस, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। रेजोनेंस में क्या करना होता है? तो अपने पाई बॉन्ड को घुमाना होता है। ये पाई बॉन्ड को इधर भेज देगा तो इसके पास जगह खाली हो गई, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ चला आएगा। तो देखो क्या होगा, मुझे कंपाउंड ऐसा मिलेगा CH2, ये बॉन्ड उधर चला गया तो ये बॉन्ड सिंगल हो गया और ये डबल हो गया। यहाँ बॉन्ड आया ना यहाँ बीच में, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। CH, ये बॉन्ड सिंगल हो गया लास्ट वाला, और वो बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आए। नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो -1 क्यों लिखा? 2 इलेक्ट्रॉन आए तो एक तो, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो इसी का था, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है खास, ये पाई बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये वो किसके होते हैं? एक राइट साइड वाले कार्बन के होते हैं और एक लेफ्ट। ये दोनों यहाँ गए तो एक तो खुद का आया और एक लेफ्ट वाले कार्बन का है, इसलिए -1 चार्ज, दूसरे का एक ही आया ना। आया समझ में? बॉन्ड शिफ्ट होने से क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए वहां पे, तो नेगेटिव चार्ज आया। अब क्या होगा? अब ये कंपाउंड वापिस ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा और इसे यहाँ,
तो फिर से ये कंपाउंड ऐसे बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH CH2। फिर से चलेगा, फिर ये इधर भेजेगा, ये इधर, तो फिर से ये स्ट्रक्चर मिलेगा, फिर भेजेगा तो फिर से ये स्ट्रक्चर मिलेगा। मतलब ये कंपाउंड ने, देखिए क्या हुआ, कंपाउंड ए था, उसने अपने बॉन्ड को इधर भेज दिए तो कंपाउंड बी मिला, बी ने फिर से अपने बॉन्ड को इधर भेज दिए तो फिर से कंपाउंड ए मिला, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अब रियल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो रियल स्ट्रक्चर मुझे ये देखने को, देखिए मैं फिर से इसे निकाल के लिख रहा हूँ ताकि एक लाइन में मैं उसे लिख सकूं। जैसे कि मैंने बोला हमें कोई जल्दी नहीं है, रेजोनेंस पूरा डिटेल में समझ लेना है। CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2 स्ट्रक्चर ए था, इसमें से बॉन्ड ये इधर आया तो ये इधर आया, ये रेजोनेंस स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा, तो ये मुझे ये वाला स्ट्रक्चर मिला CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव चार्ज। फिर से वापस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो फिर से बॉन्ड बन गया, फिर से, तो रिटर्न फिर से स्ट्रक्चर बी में से मुझे कौन सा मिल गया, ये, तो एरो इधर भी आया, दोनों साइड चल रहा है, ये बी की ओर जा रहा है, बी ए की ओर, तो रेजोनेंस में बीच में 2 वे एरो होगा। ऊपर जो कंडीशन लिखी है उसमें लिख देना, रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 वे एरो। बाहर से आने वाले को क्या दिखेगा, उसे तो ये दिखेगा कि देखो CH2 CH CH, अच्छा देखिए रियल स्ट्रक्चर, रियल ये दोनों RS होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर में क्या करना होता है पता है, पहले सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना दो, ये बन गया। अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ घूम रहा है, फर्स्ट कार्बन पे था देख लो, सेकंड पे भी आया यहाँ पे देखो, और थर्ड पे भी था। पाई बॉन्ड देखो यहाँ पे भी है, फर्स्ट पे, सेकंड पे भी है और थर्ड पे भी है, मतलब 2 पाई बॉन्ड मिलके तीनों पे घूम रहे हैं। तो थोड़ा पाई बॉन्ड यहाँ है, थोड़ा यहाँ है, डैश डैश करके, डैश डैश का मतलब बाहर से आने वाले को ये दिखेगा। मैंने बोला ना फैन हमें ऐसे दिखेगा, फैन, क्योंकि वो पंखे सब जगह पे घूम रहा है, हमें ऐसे नहीं दिखेगा कि एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। सिमिलरली बाहर से आने वाले को जो स्ट्रक्चर दिखेगा उसे हम बोलते हैं रियल स्ट्रक्चर। ये है रियल हाइब्रिड, और रियल हाइब्रिड को 3 एरो करके ऐसे दिखाते हैं, यही इसका रियल स्ट्रक्चर है। अच्छा नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया ना लास्ट कार्बन पे, तो वहाँ पे माइनस कर दो, माइनस, वो भी वहाँ पे था माइनस चार्ज भी, ये इसका रियल स्ट्रक्चर हो गया। आया समझ में, ये रेजोनेंस है। रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, अब बाहर से कोई अटैक करना आया, बाहर से कोई अटैक करने आया एक्स नाम का कंपाउंड, वो तो ढूंढता ही रह जाएगा पाई बॉन्ड कहाँ है। देखो बाहर से अटैक करने वाला यहाँ आया पाई बॉन्ड पे अटैक करने, तब तक में तो पाई बॉन्ड यहाँ चला गया था, देखो यहाँ पे, फिर वो जैसे यहाँ अटैक करने आया पाई बॉन्ड यहाँ, मतलब वो ढूंढता रह जाएगा भाई पाई बॉन्ड कहाँ है, उसे तो ऐसा ही दिखेगा ये डैश डैश डैश, मतलब उसे कन्फ्यूजन होता रहेगा, मीन्स वो अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब हमारा कंपाउंड स्टेबल हो गया, उस पर कोई अटैक नहीं कर सकता है। मीन्स रेजोनेंस की वजह से कंपाउंड स्टेबल हो जाता है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता है, उस पर कोई अटैक नहीं कर सकता है, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस कंपाउंड को स्टेबिलिटी देता है, इसे हम रेजोनेंस बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखिए ये क्या हुआ पता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल चलो, ये देखो पाई सिग्मा पाई, यहाँ से देखो पाई, देन ये सिग्मा, देन पाई, देन ये सिग्मा, मैं उसके थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर दूं, ये कंपाउंड ऐसा था। सेकंड एग्जाम्पल, CHO C, ये रेड कलर वाले पाई बॉन्ड है, तो पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, देख लो मेरा,
ये पाई बॉन्ड, देन ये सिग्मा, देन पाई, देन एक सिग्मा, देन पाई, देन सिग्मा, देन पाई, कंटिन्यू है पाई सिग्मा, मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू है। तो क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है? यस, दिस सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड। यस, दिस सिस्टम इज फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। नंबर 1 फर्स्ट टाइप का कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये। इसमें रेजोनेंस होगा कैसे? अच्छा, रेजोनेंस कौन सी डायरेक्शन में? रेजोनेंस में क्या करना होता है? पाई बॉन्ड को घुमाना है। कौन सी डायरेक्शन में? तो जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ये देखो, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो ये इलेक्ट्रॉन को, ये बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा। तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन की वैलेंसी 4 थी, एक बॉन्ड चला गया तो उसे भी ज़रूरत पड़ी, तो उसने यहाँ से ये बॉन्ड को अपनी पास खींच लिया। तो देखो रेजोनेंस स्टार्ट हुआ। मुझे पहला स्ट्रक्चर क्या मिला? ये जो CH था, ये बॉन्ड सिंगल हो गया, ये क्योंकि ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए। फिर ये बॉन्ड सिंगल हो गया, उसके इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड यहाँ बन गया डबल, ये यहाँ कार्बन पे बन गया। तो अब बेंजीन के अंदर 2 ही डबल बॉन्ड रह गए, 2। ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया है, देयर आर 2 डबल बॉन्ड। अब क्या होगा? अब आगे चलता रहेगा बस उसी डायरेक्शन में। अब ये कार्बन जो था, ये वाला रेड डॉट में जहाँ कर रहा हूँ, उसके इलेक्ट्रॉन आगे चले गए तो उस पर प्लस चार्ज आया ऐसे ये कार्बन पे। अब वो थोड़ा रह पाएगा, वो कहीं से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उसने यहाँ से खींच लिए, वो पॉजिटिव था तो उसे ज़रूरत थी इलेक्ट्रॉन की। तो ये बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ तो था ऑलरेडी, ये भी था ऑलरेडी, ये H, ये कार्बन डॉट वाला था, उसके इलेक्ट्रॉन आगे गए तो वो पॉजिटिव बन गया, तो इसने यहाँ से खींच लिए इलेक्ट्रॉन। तो मुझे एक स्ट्रक्चर मिला। कौन सा स्ट्रक्चर मिला? तो बॉन्ड यहाँ, यहाँ, फिर ये तो ऑलरेडी था ही डबल बॉन्ड, ये कार्बन जो था, ये वाला कार्बन, ये रेड डॉट वाला, उसके इलेक्ट्रॉन चले गए आगे, देखो इधर, तो वो पॉजिटिव हो गया। अब वो पॉजिटिव हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा एक बॉन्ड तोड़ के। अच्छा, तो फिर ये कार्बन क्या करेगा? उसके कम हो गए तो वो वापस खींच लेगा, जैसे थे वैसे वापस हो गए 3 डबल बॉन्ड बेंजीन में। ये भी डबल बॉन्ड हो गया। देखो स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, 1 and 5 आर ऑल्सो डिफरेंट। स्ट्रक्चर नंबर 1 में यहाँ डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के अंदर देख लो पोजीशन चेंज हो गई। ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले मुझे, ऐसे कंटिन्यू बॉन्ड। अब 5 से फिर क्या होगा? रिवर्स स्टार्ट होगा, फिर से रिटर्न जाएगा ऐसे 5 नंबर से, फिर रेजोनेंस स्टार्ट होगा। तो ऐसे चलता ही रहेगा पूरी लाइफ टाइम। तो ये उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बाहर से इसका रियल स्ट्रक्चर क्या होगा? तो बाहर से आने वाले को क्या दिखेगा? तो रियल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं मैं आपको तरीका बता देता हूँ। लिखो, हाउ टू ड्रॉ RH, रियल हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करना है। रियल हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करना है उसकी मेथड मैं आपको सिखा दूँ। लिखो, हाउ टू ड्रॉ RH। फर्स्ट ड्रॉ दी सिग्मा बॉन्डेड स्ट्रक्चर, सिग्मा बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना दो, सिंगल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर, सब जगह पे सिंगल बॉन्ड रख दो। क्या ये कंपाउंड हमारा ऐसा था? ये इसका स्ट्रक्चर मुझे प्रिपेयर करना है, सब जगह पे सिंगल बॉन्ड रख दो। देन डिसाइड वेयर द पाई बॉन्ड इज मूविंग। पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ जा रहा है देख लो। क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड था?
यहाँ पे पाई बॉन्ड था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कभी डबल बॉन्ड आया? यस, पहले ही था फर्स्ट स्ट्रक्चर में, तो वहां डैश डैश कर दो, लिखना नहीं। अभी देखो ये डैश डैश कर दिया, क्या यहां कभी पाई बॉन्ड आया है? ये कार्बन और बेंजीन रिंग के बीच में, यस सेकंड स्ट्रक्चर में देखो वहां पे भी पाई बॉन्ड आया, तो वहां पे भी डैश डैश कर दो, डैश डैश डैश। क्या ये दोनों कार्बन के बीच में डॉट डॉट के बीच में पाई बॉन्ड आया है? यस, वहां पे भी आया। जहां जहां पाई बॉन्ड घूम रहा है वहां डैश डैश कर दो, सब जगह पे घूम रहा है, देख लो। क्या ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड आया एक भी स्ट्रक्चर में? नहीं, कहीं पे भी नहीं, तो वहां मत करो। तो लिखो, देन डिसाइड वेयर पाई बॉन्ड इज मूविंग एंड देन ड्रॉ दी पार्शियल डबल बॉन्ड, मतलब डॉटेड डबल बॉन्ड। वेयर पाई बॉन्ड इज मूविंग, जहां जहां पाई बॉन्ड जा रहा है वहां पार्शियल डबल बॉन्ड कर दो, डॉट डॉट, आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। देन डिसाइड वेयर द चार्ज इज मूविंग। देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे था? ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव कर दो। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? ये कार्बन पे, फिर थर्ड कार्बन पे और फिफ्थ कार्बन पे, सब में देख लो। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आया था, थोड़ा यहाँ पे आया था, थोड़ा यहाँ पे आया था। ये प्लस चार्ज, अकेला प्लस चार्ज 3 कार्बन पे घूम रहा है, तो तीनों को प्लस वन नहीं, तीनों को थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। इट इज कॉल्ड रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसे हम क्या बोलते हैं? रियल हाइब्रिड। ये इसका रियल, बाहर से आने वाले को यही दिखेगा, ये 5 स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे, ये पांचों आपस में इतनी स्पीड में चेंज हो रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, फैन घूम रहा है तो क्या दिखेगा? बस ये 5 स्ट्रक्चर, मतलब पाई बॉन्ड एंड प्लस चार्ज इतनी स्पीड में घूम रहा है कि कभी फर्स्ट पे प्लस चार्ज, कभी थर्ड पे प्लस चार्ज, कभी यहाँ पे प्लस चार्ज आया। तो मुझे तो ऐसा लगेगा तीनों जगह पे है थोड़ा थोड़ा, और बॉन्ड भी इतनी स्पीड में घूम रहा है, तो मुझे ऐसे लगेगा कि ये डैश डैश है, वहाँ पे बॉन्ड है। इट इज़ रियल हाइब्रिड। आया समझ में? रियल हाइब्रिड कैसे करना होता है? ये रेजोनेंस है। सी रेजोनेंस इज ब्यूटीफुल कंसेप्ट। अभी तो रेजोनेंस क्या होता है ना, वो हम समझ रहे हैं, बाद में तो हम वो भी देखेंगे उसका फ़ायदा क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो फर्स्ट टाइप की कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमने देखी, पाई सिग्मा पाई, उसमें रेजोनेंस कैसे होता है वो हमने देख लिया। कल हम सेकंड, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टाइप की कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखेंगे। इन शॉर्ट, रेजोनेंस में बॉन्ड को घुमाना होता है ताकि बाहर से कोई अटैक नहीं कर पाए। क्लियर? तो कल के सेशन में मिलेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।